हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल और डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है पारितंत्र। पारितंत्र के बारे में आप लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। तो पारितंत्र होता है क्या है कि जहाँ पर आप रहते हैं उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है वो सब मिलकर क्या बनाती है, आपको रहने के लिए कैपेबल बनाती है। आप उस पर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो सब मिलकर क्या बना देती है, आपके लिए पारितंत्र कहलाती हैं। तो देखते हैं इसमें हम आगे। इसमें हमें क्या दिए, विचार करें। आपको सोचना है इनके बारे में, डायग्राम दिए गए आपको। तो फर्स्ट है हमारे पास कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। आपने सुना होगा जो कैक्टस होता है उसकी जो पत्तियां नहीं होती, उसके सिर्फ कांटे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कैक्टस का पौधा होता है वो डेजर्ट में उगता है। डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है। तो पानी की कमी के कारण क्या होता है, वहाँ पे जो इसके जो पत्ते होते हैं, अगर पत्ते होंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से क्या होगा, पानी जो इसमें होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब पानी इसकी बॉडी से निकल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि पानी को अपनी बॉडी में बैलेंस करने के लिए ये पत्ते के रूप में ना होकर कांटों के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं। क्योंकि ये भी क्या, रेगिस्तान का मतलब क्या, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या कि वहाँ पे पानी की कमी है, और जो ऊंट होता है वो बिना पानी के 4 हफ्तों तक रह सकता है। इट मीन्स उसको पानी की कम जरूरत है। तो इट मीन्स जिसको पानी की कम जरूरत है तो वही रेगिस्तान में रह सकता है ना। तो और ये क्या करता है, एक जो सामान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कमल के पौधों की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं। कमल की जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां चपटी इसलिए होती हैं ताकि जो उनको मैक्सिमम सनलाइट मिल पाए, और एक फैक्ट होता है हमारे पास बुयांसी, उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। मेंढक की जो स्किन होती है उसके लिए उन्हें मॉइस्चर की जरूरत होती है, मतलब पानी की जरूरत होती है। और अगर मॉइस्चर नहीं होगी तो ये सांस नहीं ले पाएंगे। तो अपने सांस लेने के लिए और अपनी बॉडी में मॉइस्चर बनाने के लिए ये क्या होता है, पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है। क्योंकि तटीय जो क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनको मछली जो है आसानी से मिल जाती है, इसलिए वो मछली ज्यादा खाते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। ये सही बात है कि जो अलग अलग जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे जो रहते हैं उनके जो है रहन सहन के तरीके अलग होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने बताया ना, मेंढक मेंढक किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी पे, वो इसके आसपास ही रहता है इसलिए, ठीक है, डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है और वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे आपस में भी आश्रित होते हैं और आपस के पर्यावरण के ऊपर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो निर्माण कैसे होता है, आपस में जो होता है उनका और आसपास के वातावरण के बीच में जो संबंध होता है वही हमें क्या बनाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वे सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो उसमें सभी कारक होते हैं जो आपस में एक दूसरे से हेल्प करते हैं, एक दूसरे से काम लेते हैं, चाहे वो जीवीय भी हो सकते हो अजीवीय भी। जीवीय क्या होते हैं, जो जीवित होते हैं, अजीवीय जो जीवित नहीं होते हैं। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वे स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां पर रहने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये बता रहे कि जो भी पारितंत्र होता है उसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो कुछ स्थितियां डिसाइड करती, कुछ स्थितियां बनाती हैं, और वही स्थितियां हमें डिसाइड कर पाती है, हमें हेल्प करती है कि कौन कौन से जीव वहां पर रह पाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा ना, मेंढक मेंढक कहाँ रह पाएगा, उसकी स्थिति क्या है कि वो पानी के पास ही रह सकता है, वह वहीं पर रहने के लिए सक्षम है, ठीक है। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ पर उनकी जरूरतें पूरी हो, है ना। तो वही बात आ गई सारी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऊँट है, ऊँट कहाँ रह पाता है, रेगिस्तान में, क्योंकि उसकी वहाँ पे जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो ये सभी क्या पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं। मानव ने भी अपने विवेक के आधार से मछलीघर, बागान, बाग,
पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो ये बता रहा है कि जो मनुष्य है उसने कुछ कृत्रिम पारितंत्र भी बनाए हैं, जो कि है मछली घर। मछली हमें पता है जैसे पौंड में रहती, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसके लिए अलग से मछली घर बनाया, बागान बनाए, बगीचे बनाए, वो सभी क्या कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास पारितंत्र की डेफिनेशन है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र में वो सभी जीव आते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, तो और वो पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं और उसमें भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ भी क्रिया करते हैं। मतलब क्या है, आपस में क्रिया करते हैं, जो पर्यावरण के जो कारक होते हैं भौतिक और रासायनिक, उनके साथ भी वो क्रिया करते हैं। और इसके हेल्प से वो क्या करते हैं, ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। मतलब पदार्थ से भी संबंध रखते हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे, जैसे अगर हम रह रहे हैं, हम अपने चीजें कहाँ से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, तो हम क्या लेते हैं, उनसे पदार्थ लेते हैं और हम ऊर्जा भी लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा संबंध उन सब से, अपने आसपास के पर्यावरण से होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पारितंत्र कैसे बनता है। तो यही हमने यहाँ पे दिया गया था, पारितंत्र कैसे बनता है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हमने। तो ये आपका, तो ये आप यहाँ पे पूरा लिखना, पारितंत्र कैसे बनता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मरुस्थल, पार्क, वन या समुद्र। तो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या दिया था हमारे पास, जो ये है कि जो मनुष्य जो बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम पारितंत्र। और इसमें क्या क्या है, जो नेचुरल या जो प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है तो इनमें से क्या होगा, वो कृत्रिम होगा। और कृत्रिम में हमें दिया गया था यहाँ पे पार्क, पार्क क्या एग्जाम्पल हमारे पास कृत्रिम का, तो इसका आंसर क्या होगा, पार्क, जो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए, मछली, पानी, कमल का फूल। अब आपको पता है मछली भी पानी में रहती है, कमल का फूल कहाँ रहता है, पानी में रहता है, तो इट मीन्स क्या हुआ इसका आंसर, तालाब। ठीक है बच्चों, तालाब। नेक्स्ट हमारे पास, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, ये सभी कहाँ उगते हैं, मरुस्थल में, इसका आंसर होगा मरुस्थल। नेक्स्ट हमारे पास, घने पेड़, जंगली जानवर और मिट्टी, मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, पर्वतों पे, इसका होगा वन, माउंटेन, फॉरेस्ट। और नेक्स्ट हमारे पास, शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, पर्वत पे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास पर्वत के हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास पॉन्ड, तालाब, सेकंड हमारे पास डेजर्ट, और नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट मतलब वन, और नेक्स्ट हमारे पास पर्वत, ये फोर्थ का आंसर है हमारे पास। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।